नमस्कार। सरस्वती कुमार शाला 1 से मैं अमीषाबेन पारेख। आज मैं श्रेणी 7 के द्वितीय सत्र का इकाई 2 हम भी बने महान यह आपको समझाने आ रही हूँ। दोस्तों, इंसान के जीवन में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता और अविरत अभ्यास के गुणों से विश्व में महानता प्राप्त कर सकते हैं। इस इकाई में हम भी बने महान में व्यक्ति में विशेष गुण पाए गए हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम है, किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता है, कोई अपने नियम का पक्का होता है, तो कोई व्यक्ति के चारित्र स्वभाव की विशेषता है। वह ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में इस इकाई में बताया गया है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर जैसे महान व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्य को देखने को इस इकाई में मिलते हैं। कहते हैं कि सीधे साधे कार्य में भी कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि कर्ता और कार्य की गरिमा को महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन में कुछ प्रसंग दिए गए हैं। उनके गुणों से ही हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो आज हम ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में अभ्यास करेंगे। तो इस इकाई को मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी। आप अपनी पुस्तक भी खुली रखिए और मेरे साथ यह इकाई को पढ़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, पहला है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी इसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उसे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पिटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था, सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी हो जाती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपट में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूट गया और गिर गया, टूट गया। उस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर नरेंद्र ने एक छोटे से बच्चे को, अपनी चवन्नी थी वह बच्चे को दे दी। अपना खुद का ख्याल नहीं किया, लेकिन बच्चे का रोना बंद करवाया। दूसरे ही प्रसंग में एक छोटे से बच्चे की जान जा रही थी, मतलब अगर वो एक क्षण की देरी हो जाती तो बॉर्डर के नीचे आ जाता और बच्चे की जान चली जाती। शिवलिंग टूट गया। नरेंद्र के अपने हिसाब से शिवलिंग का कोई महत्व नहीं है। वस्तु से ज्यादा इंसान की जान ज्यादा महत्व की है। तो यह छोटे से बालक ने एक दूसरे बच्चे की जान बचाई। यह नरेंद्र आगे बढ़कर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद की जीवन की दूसरी घटना मैं आपको बता दूं। ऐसे कई घटनाएं स्वामी विवेकानंद की है कि जो आप दूसरी किताबों से पढ़ भी सकते हो। नरेंद्र जब बचपन में पढ़ाई कर रहे थे तो उसने अपने पड़ोसी को कहा, लो ये किताब, और मैंने जो मुंह पाठ किया है उसे आप इम्तिहान के तौर पर ले लो। अगर मेरी गलती हो जाती है तो मैं आपको एक पैसा दूंगा। नरेंद्र ने पूरी किताब अपने पड़ोसी को मुंह जबानी याद कर कर दे दी। पड़ोसी को ऐसा लगा कि मैं इस बच्चे को यह किताब मुखपाठ लेकर मुझे कुछ कमाई हो जाएगी, लेकिन उसका अरमान ही रह गए, क्योंकि नरेंद्र ने बहुत अच्छी तरह से किताब पढ़ाई की थी और अच्छी तरह से उसने सब जवाब भी दिए। तो उतनी याद शक्ति नरेंद्र की तेज थी। स्वामी विवेकानंद की जीवन की दूसरी घटना,
शिकागो में धर्म परिषद थी, पूरे विश्व से लोग आए थे। वहां पर भारत के एक नेतृत्व के तौर पर स्वामी विवेकानंद शिकागो गए। वहां पर सभी महान व्यक्तियों बैठे थे। उन्होंने मिस्टर एंड मिसिस नामक शब्द का प्रयोग किया और अपना भाषण यानी वक्तव्य शुरू किया। लेकिन स्वामी जी ने क्या कहा आपको पता है दोस्तों? उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यह शब्द सुनकर पूरे सभाखंड में तालियों से गुनगुनाहट होने लगी और वही स्वामी विवेकानंद भारत के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत को नामना दे दी। तो यह स्वामी विवेकानंद का जीवन का बहुत महान था। वही स्वामी विवेकानंद कि जिन्होंने भारत को पूरे विश्व में ख्याति दिला दी। ऐसे ही नरेंद्र आगे बढ़कर स्वामी विवेकानंद बने। तो आपको भी गुजारिश है कि स्वामी जी का चरित्र आप भी पढ़िए और उनके गुणों से आप परिचित हो जाएंगे। दूसरा इकाई का दूसरा है नियम सबके लिए है। यह पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र देकर ही उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दें। उस समारोह के मुख्य अतिथि के मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े थे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर आने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, स्वयंसेवक ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाती। यह स्वयंसेवक आगे बढ़कर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। देश की उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है। तो दोस्तों, यह छोटा सा बच्चा, उसे समिति के सदस्य ने ही कहा था कि जो इंसान सभा में आता है उनके निमंत्रण पत्र उनके पास होना चाहिए। बिना निमंत्रण पत्र उन्हें अंदर प्रवेश करने देना नहीं। वहां पर सदस्य के सभी निमंत्रण पत्र यह बच्चा जांच रहा था, तभी एक इंसान आए। उन्होंने अंदर आने का प्रयास किया। बच्चों ने शालीनतापूर्वक, नम्रतापूर्वक उन्हें रोक दिया। महाशय, आपके पास निमंत्रण पत्र है? महाशय ने कहा, मेरे पास नहीं है। तो बच्चे ने कहा, तो आप अंदर नहीं जा सकेंगे। सब सदस्य जो सभासद समिति के सदस्य दौड़कर आए और उन्होंने कहा, यह तो हमारे मुख्य अतिथि है, उनको शालीनतापूर्वक हमें उन्हें अपने स्थान पर बिठाना चाहिए। बच्चे ने कहा, उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। अगर आप सदस्य समिति के लोग मेरे काम में रोड़ा डालेंगे या मुझे अटकाएंगे काम से, तो मैं अपना कर्तव्य कैसे पूर्ण करूंगा? कर्तव्य पूर्ण काम करने वाला यही छोटा सा बच्चा आगे बढ़कर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में भी बहुत अपना योगदान दिया है। तीसरा है सफलता का रहस्य। दोस्तों, सफलता पानी है तो मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। मेहनत और परिश्रम के बिना हमें कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं होती। इसी बात को यहाँ पर बहुत खूबी से यहाँ बताया गया है। अंडर 14 टीम क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। बाद में किसी ने जाकर कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था। जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास कर रहा था।
उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड अपने कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में और तीसरी बार मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में मैं तीसरी बार मैच खेलता हूँ। यह लड़का कोई नहीं कि क्रिकेट की दुनिया में सफलता की नीत नई कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम से ही लगन से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जिसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से पहचानते हैं, हमारे देश के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी सचिन तेंदुलकर, वे 3 बार अभ्यास करते हैं अपनी मैच का। पहले मैदान में जाने से पहले अभ्यास करते हैं, बाद में सचमुच मैदान में क्रिकेट खेलते हैं और तीसरी बार जो मैदान में खेलते खेलते त्रुटियां रह गई उसे दूर करने के लिए वे तीसरी बार अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों, यह हमें भी मतलब सीखना चाहिए कि हमें भी अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। कोई भी इकाई पढ़ते हैं तो इम्तिहान से पहले भी पढ़ना चाहिए और इम्तिहान देकर हम आते हैं घर पर तो जो त्रुटियां हमें उत्तर लिखने में रह गई है उसी त्रुटियों को पूर्ति करने के लिए हमें उसी इकाई का फिर से अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों, अविरत लगन से, अविरत मेहनत से तुम अभ्यास करोगे तो जरूर सफलता के शिखर को आप पालोगे। दोस्तों, सबसे महत्व का यहाँ पर मुद्दा है जो हमारे सबके जीवन में यह समझना चाहिए, प्रामाणिकता। हर एक इंसान में प्रामाणिकता होनी चाहिए। दोस्तों, एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई थी। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपनी निजी काम के लिए उसके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। सरदारों ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? सरदार समझ न सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राज का काम कर रहा था, इसलिए मैंने राज की मोमबत्ती जलाई थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैं अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर और हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर बड़े महत्व की है। अब हम आजाद हो गए, राजकाज का काम अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा, मां क्रुद्धः कस्यचित् धनम्, यानी कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, हम हराम की कमाई कभी लेनी नहीं चाहिए। कुरान में लिखा है दोस्तों, हराम की कमाई लेना यानी हराम के पैसे या हराम की कुछ भी चीज लेना खुदा पाप करता है। तो यहाँ पर कुरान शरीफ में भी यह कहा है कि हराम की कमाई लेनी नहीं चाहिए और हराम की वस्तु से हमें हमारा जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रामाणिकता ही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो यहाँ पर इस इकाई में हमने देखा कि कर्तव्य हम भी बने महान, सबसे अधिक जो है प्रामाणिकता, और उसके साथ में सफलता का रहस्य भी सचिन तेंदुलकर ने हमें बताया और नियम का पालन उचित तरह से करना चाहिए, उसे भी गोपाल कृष्ण गोखले ने हमें समझाया। तो इस इकाई के शब्दार्थ मैं आपको बताती हूँ। आपकी कॉपी में जो शब्दार्थ है उसी शब्दार्थ को तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आपकी पुस्तक से यह शब्दार्थ आपको लिखने हैं और साथ में जो आपकी पुस्तक में शब्दार्थ नहीं दिए वह नए शब्दार्थ मैं आपको बता रही हूँ। बेखबर, अनजान, ख्याल, विचार, नम्रतापूर्ण यानी विनय के साथ, मूल्यांकन यानी कीमत लगाना, जांच यानी परीक्षण, अमीर, धनवान, रिकॉर्ड यानी कीर्तिमान,
अतिथि यानी मेहमान। तो यहाँ पर मैंने शब्दार्थ आपको दिखाए, सुनाए, समझाए। इसके साथ में मैं मुहावरे आपको बता रही हूँ। रोड़ा अटकाना यानी बाधा डालना। मेरे काम में रोड़ा अटकाओगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। तो यह वाक्य भी आप लिख पाओगे। इस वाक्य के अलावा आप कुछ भी नया वाक्य आप अपनी कॉपी में लिख सकोगे। दंग रह जाना, चकित रह जाना। अचानक मामा जी अमेरिका से आए तो मेरी मम्मी उन्हें देखकर दंग रह गई। कदम चूमना, प्राप्त होना। सचिन तेंदुलकर के अविरत अभ्यास से सफलता उसके कदम चूमने लगी। तो ऐसे मुहावरे के आप अर्थ भी लिखोगे और वाक्य नए बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखे विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ पता है आपको? नहीं पता? सुनो, विलोम यानी विरोधी शब्द। लड़का लड़की, विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द लिखने पर बीच में ऐसा चिन्ह करना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाई देगा यह चिन्ह दिखाई देता है दोस्तों। चौकड़ी का चिन्ह विरोधी शब्द में लिखना है। उत्तर प्रश्न, सफलता असफलता, परिश्रमी आलसी, अंधेरा उजाला, बुझाना जलाना, प्रामाणिक अप्रामाणिक, अमीर गरीब, नुकसान और लाभ। यह तो है विलोम शब्द, लेकिन समानार्थी शब्द, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसे हमें समानार्थी शब्द हम कहते हैं। तो वही समानार्थी शब्द यहाँ पर मैंने लिखे, आप ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। माँ, माता, जननी, निमंत्रण, आमंत्रण, न्योता, परिश्रम, मेहनत, लगाव, प्रेम, लगन, प्रसिद्ध, विख्यात और मशहूर, नित, नित्य और हमेशा, जगत, दुनिया, संसार और विश्व। तो यहाँ पर मैंने समानार्थी शब्द आपको बताए, उन्हें भी आपको कॉपी में लिखने। आपको और क्या करना है दोस्तों? तो मैं कोई प्रश्न का अभ्यास और स्वाध्याय का अभ्यास आपको करा रही हूँ, और जो अभ्यास मैंने नहीं करवाए वो आप पुस्तक पढ़िए। इस मेरा वीडियो को देखकर आप उसके प्रश्नों के उत्तर भी आप पा सकेंगे। यहाँ पर कोई प्रश्न के उत्तर मैं दूंगी, कोई प्रश्न के उत्तर अपने आप आपको लिखने हैं। अपनी कॉपी में अभ्यास लिखना है, स्वाध्याय भी लिखना है। तो दोस्तों बच्चे को बचाने में देरी हो जाती तो क्या होता? बच्चे को बचाने में देरी हो जाती तो बच्चा मोटर के नीचे आ जाता और बच्चे की जान चली जाती। मुख्य अतिथि के द्वार पर रोक देना सही था, क्यों? हाँ, मुख्य अतिथि द्वार पर अतिथि को रोकना सही था, क्योंकि छोटे से बच्चे को कहा था कि जो आता है उसे निमंत्रण पत्र देकर ही अंदर आने देना है। तो वह बच्चा अपना कर्तव्य पालन कर रहा था, इसीलिए आने वाले इंसान को द्वार पर रोक देना सही था। दोस्तों यहाँ पर दूसरे 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको अपने आप लिखने हैं उसके उत्तर। यहाँ पर प्रश्न 2 में अपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो उसे कक्षा में कहिए। आपको कहना नहीं, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ऐसे कोई अच्छे प्रसंग को अपनी कॉपी में लिखोगे। चर्चा कीजिए, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में क्या कहते? दूसरा प्रश्न, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से शिकायत करके क्या कहती? तो आप देखते हो हम पेड़ों पर और धरती पर कई अत्याचार करते हैं। पेड़ को नुकसान पहुंचाकर हम पंछियों के घर को छीन लेते हैं। पक्षियों के अंडे को उसके कुटुंब, पक्षी का अंडा यानी उसका फैमिली होता है, जैसे हमारे फैमिली में हमारे भाई बहन माता पिता ऐसे होते हैं, ऐसे वही अंडों से बच्चे निकलते हैं और वह पक्षी का पूरा कुटुंब है, तो उसे हम छीन लेते हैं। तो उसे छीनना भी पाप कहा जाता है। तो हमारा घर कोई छीन ले तो हमें कितना दुख होता है। तो बच्चों, पेड़ को कटाई करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम इस पेड़ की कटाई करेंगे तो कितने पंछियों के घर हम छीन लेंगे। कई पंछी कहते हैं कि हम पेड़ों की कटाई करने से हमारे घर छीनते हैं। उसके अलावा कोयल कहती है कि मैं गीत गाऊंगी तो कहाँ बैठकर गीत गाऊंगी। कौवा कहता है कि मेरा घोंसला मैं कहाँ बनाऊंगा। तो ऐसे पक्षियों के प्रश्न हमारे पेड़ की कटाई से
पंखियों को तकलीफ होती है। ऐसे ही धरती पर हम नुकसान पहुंचाते हैं। धरती पर नुकसान पहुंचाने से हमें तो तकलीफ होती है, लेकिन और कई सजीवों को भी तकलीफ होती है। धरती को खोदने से हम जमीन में रहने वाले जो प्राणी होते हैं उसका घर भी हम छीनते हैं। धरती हमारी माँ है, हम हमारी माता को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। धरती पर पेड़, फूल, पौधे, कई चीज मतलब उगती है, तो उससे धरती को नष्ट करने से वही पेड़, पौधे और फल हमें मिलने बंद हो जाते हैं। हमारी नादानी से हम जंगल बर्बाद करते हैं, तो जंगल को बर्बाद करने से धरती पर जो नुकसान होता है, मतलब धरती पानी से बहती है और समंदर में उसका उसे गुजराती में कहते हैं जमीनનું ધોવાણ થવું। तो जंगल और पेड़ की कटाई से धरती यानी जमीनનું ધોવાણ થાય છે। तो ऐसे ही हमें धरती को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न 5 में लिखा गया है कि निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य मतलब परिच्छेद को फिर से लिखिए। तो आपको यहाँ पर ये परिच्छेद को प्रश्न, वाक्य, पूर्ण विराम आदि लिखकर आपको यह परिच्छेद को फिर से लिखना है। तो दोस्तों, यह तो आप लिख पाओगे ना। देखो, इसके नीचे स्वाध्याय के प्रश्न। लड़के ने रोने का कारण क्या बताया? तो उसकी चवन्नी गिर गई थी। यह कारण उसने नरेंद्र को बताया कि मेरी चवन्नी गिर गई है, मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। यह कारण चवन्नी गिरने पर बच्चे ने बताया। नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रसंग में नरेंद्र के कौन कौन से गुण नजर आते हैं? इस प्रसंग में नरेंद्र का दया और मानवता का गुण हमें नजर आता है। ऐसे ही हमारे कई प्रश्नों जो मैंने आपको नहीं बताए उत्तर, वह आपको भी ये इकाई पढ़कर आपको लिखने हैं। प्रश्न 2 में भी प्रश्न के उत्तर लिखने हैं आपको। प्रश्न 3 में उचित विकल्प के सामने गोला करना है, लेकिन आपको उचित प्रश्न के उत्तर को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? 4 विकल्प है, अठन्नी, शिवलिंग, चवन्नी या रुपया। तो आप क्या बताओगे दोस्तों? नरेंद्र ने छोटे से बच्चे को क्या दिया? शिवलिंग दिया? नहीं, अठन्नी नहीं। कौन बताएगा सही उत्तर? बताओगे? चवन्नी। सही चवन्नी दी। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो महादेव गोविंद रानड़े। स्वयं सेवक ने क्या देकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो निमंत्रण पत्र। तो दोस्तों, ऐसे कई आपको उत्तर अभ्यास और स्वाध्याय में लिखने। प्रथम इकाई में मैंने आपको विशेषण बताया, कई विशेषण दिखाए थे। निश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चित वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे ही यहाँ पर ये भाषा सज्जता में आपको विशेषण दिए गए, वो नए विशेषण है, तो उसका भी मैं अभ्यास आपको करवाती हूँ। विशेषण में जो शब्द किसी वस्तु के नाम तोल को दर्शाते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उसके साथ में जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो यह 2 व्याख्या मैंने बताई, एक परिणामवाचक विशेषण और दूसरा सार्वनामिक विशेषण। तो पहला मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक बताती हूँ। तो ऐसे ही कई उदाहरण आपको लिखने हैं। 2 मीटर कपड़ा दीजिए, उसमें परिणामवाचक विशेषण क्या है? तो 2 मीटर शब्द है, वह परिणामवाचक विशेषण है। दूसरा, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा वह परिणामवाचक विशेषण है। मीना ने 1 किलो हल्दी ली, तो हल्दी तो ली लेकिन कितनी? तो 1 किलो, यानी यह परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। दोस्तों, वे लड़के खेल रहे हैं, तुम्हारा काम पूरा कर दो। तो यहाँ पर वे और तुम्हारा 2 शब्द सार्वनामिक विशेषण है, यानी गुजराती में हम कहते हैं कि नामने बदले जे शब्द वपराय छे तेने सर्वनाम कहे छे। तो यहाँ पर नाम के बदले में जो शब्द लिखा है उसको सार्वनामिक कहते हैं। एक उदाहरण और दे देती हूँ आपको। सरला को कोई खिलौने दो, कोई
नामिक विशेषण है। तो दोस्तों यह इकाई तो हमारी यहाँ खत्म हो गई, लेकिन आपको गृह कार्य के तौर पर मैं कुछ दे रही हूँ। आप देखोगे क्या गृह कार्य आपके लिए, तो आप यह अच्छी तरह से देख लो। ये यहाँ पर इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय को लिखना है और उसके आगे महान पुरुषों के जीवन चरित्र के प्रसंग को आपको पढ़कर कोई अच्छे से प्रसंग अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। यह आपका महत्वपूर्ण यानी प्रवृत्ति कहो तो प्रवृत्ति और गृह कार्य कहो तो गृह कार्य, यह आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो दोस्तों इकाई 2 हम भी महान बने महान इकाई से हमें कई गुण प्राप्त किए और हम भी महान बनने के लिए इसी गुणों से हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे और हमारे देश और माता पिता के नाम को विश्व में रोशन करेंगे। आभार। अस्तु। नमस्कार।